जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार YouTube चैनल भक्तगण में। दोस्तों, आज रामलीला का 9वां दिन है और आपको दिखाएंगे भ्राता लक्ष्मण सुग्रीव पर क्रोधित होते हैं और पूरी वानर सेना सीता माता की खोज में निकलती है। वर्षा ऋतु के बाद अब शरद ऋतु भी आ गई है, किंतु सुग्रीव अभी तक हमारी सहायता के लिए नहीं आया। राधा जी, मुझे उसके स्वास्थ्य का आभास पहले ही हो गया था। वह स्वयं शक्तिशाली होता तो बाली के भय से क्यों छुपा रहता। राधा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे उसके स्वार्थ का फल चखा कर आता हूँ। नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता नहीं होती है। भले ही सुग्रीव अपने वचन भूल गया हो, किंतु वह हमारा मित्र तो है ही। मित्र से यदि कोई अपराध हो जाए तो उसे दंड नहीं दिया करते। तुम केवल किष्किंधा जाकर उसे उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाना, किंतु क्रोध कदापि ना करना। जी महाराज, आयुष्मान हैं, किंतु अभी तक कोई समाचार नहीं आया। राजा ने रामचंद्र जी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? जी महाराज। लक्ष्मण भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो कपीपति सिया खोज चलाई, कहो कपीपति सिया खोज चलाई। बिन राम बहुत दुखदाई, सिया बिन राम बहुत दुखदाई। तेहि कारण कपि बाली मारा, तेहि कारण कपि बाली मारा। तुमसे बहु वृद्धि प्रीत बढ़ाई, अरे कहो कपीपति सिया खोज चलाई, कहो कपीपति सिया खोज चलाई। कहिए सुग्रीव जी। तेहि कारण राज दिया पंपापुरी, तेहि कारण राज दिया पंपापुरी। राज पाई तो सुधि बिसराई, कहो कपीपति सिया खोज चलाई, कहो कपीपति सिया खोज चलाई। कुछ कहते क्यों नहीं हो? अरे ऐसे चुप क्यों हो? कुछ कहिए। सुग्रीव जी, क्या यही मित्रता का फल निभाया आपने? क्या राज सुख के लिए ही हमारी सहायता ली थी? अपने दिए गए वचनों को इतनी जल्दी भूल गए? भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी लीला कौन जान सकता है? मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ। मुझे क्षमा कीजिए और आज्ञा दीजिए। इन्हीं बातों ने धोखे में डाला हमें, इन्हीं बातों ने धोखे में डाला हमें। आपको पेशवर आजमाया नहीं,
अरे आपको पेशवर आजमाया नहीं, चालबाज आप जैसा कोई दूसरा, चालबाज आप जैसा कोई दूसरा देखने में मेरे कोई आया नहीं, देखने में मेरे कोई आया बहुत नहीं। सुंदर। काम निकला जो अपना किनारे हुए, काम निकला जो अपना किनारे हुए, यार अपना किसी को बनाया नहीं, यार अपना किसी को बनाया नहीं, आज परवाह तुझे किसी क्या नहीं, आज परवाह किसी तुझे क्या, तेरा उजड़ा हुआ घर बसाया हुआ, तेरा उजड़ा हुआ घर बसाया हुआ। कह चुके मित्र मुँह से एक दफा, कह चुके मित्र मुँह से एक दफा, इसलिए हाथ जाता उठाया नहीं, इसलिए हाथ जाता उठाया नहीं। नाम मेरा भी लक्ष्मण नहीं होता अगर, नाम मेरा भी लक्ष्मण नहीं होता अगर, तेरा करता यही पर सफाया नहीं, तेरा करता यही पर सफाया नहीं। आपकी इन्हीं बातों ने हमें झांसे में डाल रखा था, आप जैसा चालबाज तो मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान क्षमा कीजिए, आप हुक्म करिए। अच्छा ठीक है सुग्रीव जी, अब देर ना कीजिए। रामचंद्र जी सीता जी के बिना बहुत व्याकुल हैं, जल्दी से उनकी खोज करिए। अच्छा महाराज। हनुमान जी, वानर सेना तैयार कीजिए। तैयार है महाराज। चलो तैयारी करते हैं। जय श्री राम। इस चांद की चांदनी से जय श्री धान के खेत कैसे लहरा रहे हैं, किंतु इतना सुंदर दृश्य और मेरी सीता मेरे साथ रही, कितने शोक की बात है। दिल में एक ऊँट सी उठती है, कहाँ होगी मेरी प्रिया। जी प्रणाम। आयुष्मान भव लक्ष्मण। भैया जी, मैं सुग्रीव जी को अपने साथ यहाँ लेकर आया। वे हमारी सहायता करने के लिए भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भव। जहो बानर कीश बहोरी, जहो बानर कीश बहोरी, लावहि सुधि जहाँ हो प्रिय मोरी, लावहि सुधि जहाँ हो प्रिय मोरी, विनाशिय मम जीवन नाही, विनाशिय मम जीवन नाही, करहु यतन सखा तुम जाई, करहु यतन सखा तुम जाई।
सुग्रीव जी, चिंता ना कीजिए, आप निर्भय होकर जाइए और सीता को खोजने का प्रयत्न कीजिए। प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। हे हनुमान जी, जी महाराज। आप चारों दिशाओं में अन्य वीरों को भेज दीजिए और आप लंका की ओर अंगद और जामवंत को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि आप लंका के बारे में भली भांति परिचित हैं। सुग्रीव जी, आपने तो मेरी मनचाही बात कह दी। मेरी भी यही इच्छा थी कि हनुमान जी लंका की ओर जाएं। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु माताजी ने मुझे कभी देखा नहीं है। पहली बार माताजी मुझे देखकर मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए भगवान कोई ऐसी निशानी दे दो जिसे देखकर माताजी मेरे पे विश्वास कर लेंगे। हनुमान जी, यह भी आपने ठीक ही कहा है। अच्छा, मेरी यह मुद्रिका सीता को देना। इस मुद्रिका को देखकर वह अवश्य ही जान जाएंगी कि आप मेरा संदेशा उनके लिए लेकर गए हैं। यदि तुम्हें सीता का पता मिल जाए तो उनसे ये कहना, संदेशा है पवन सुत तू सिया प्यारी को दे देना। संदेशा है पवन सुत तू सिया प्यारी को दे देना। विकल हूँ तुम बिना निस दिन, विकल हूँ तुम बिना निस दिन। दशा मेरी बता देना। संदेशा है पवन सुत तू सिया प्यारी को दे देना। से मैंने ये बंदी हो तुम निशाचर की। विकल है कुछ मेरा निश दिन, विकल है मन मेरा निश दिन। व्यथा मेरी बता देना। संदेशा है पवन सुत तू सिय प्यारी को दे देना। भगवान, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अवश्य ही माता सीता का पता करके आऊंगा, नहीं तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। हे भद्र, आपका परिचय और जटायु से आपका क्या संबंध है? रतनपुर का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज बोल बेटा, मेरा नाम संपाति है और जटायु मेरा छोटा भाई है। खोज में समुद्र तक हनुमान जी सीता की खोज में उससे मिले काफी दिन बीत चुके हैं, सीता चाह जटायु का किंतु जटायु का कोई समाचार नहीं है। तुम्हारे मुख से जटायु का नाम सुनकर समाचार पूछने आया हूँ। महात्मन,
उसके 10 मुझे वर्ष यह आगे कहते पीछे हुए बांट बड़ा दुख होता है कि जटायु का स्वर्गवास हो गया है। क्या कहा? भाई जटायु का स्वर्गवास हो गया? भैया क्या कारण था? यह उस समय हुआ जब महात्मा जटायु के परम मित्र श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अपनी पत्नी सहित पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए बनवाए थे। एक दिन पंचवटी में दुष्ट रावण ने छल करके माता सीता को हर लिया। माता सीता की आवाज सुनकर महात्मा जटायु ने रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उन्हें आघात कर दिया। वो संभाल नहीं सके और घायल होकर भूमि पर गिर गए। श्री रामचंद्र जी के आने पर उन्हें प्राण त्याग दिए। सुनो पवन तनया हनुमाना, सुनो पवन हनुमाना, काज प्रसाद रहे बलवाना, काज प्रसाद रहे बलवाना। कौन सा काज कठिन जग माही, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होत ताज तोहि नाही, जो नहीं होत ताज तोहि नाही। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप ना कर सकें, इसलिए आप उठो और अपनी वीरता का परिचय दो। सुनहु ऋक्तिपति वचन हमारा, सुनहु ऋक्तिपति वचन हमारा, क्षण में लामू जल निधि धारा, क्षण में लामू जल निधि धारा। जामवंत जी पूछहूँ तो ही, जामवंत जी मैं पूछहूँ तो ही, उचित सिखावन दीजो मोही, उचित सिखावन दीजो मोही। बहुत सुंदर। हे पवन तनया अंजनी लाल, हे पवन तनया अंजनी लाल, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम, अपनी निंद्रा को त्यागो तुम। संपूर्ण शक्ति है इस जग में, हे राज दुलारे जागो अब। संपूर्ण शक्ति के साथ साथ है राज दुलारे जागो तुम। सूर्य का तुमने एक ग्रास किया,
हे पवन सुत, सूर्य का तुमने एक ग्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस पल में कितने कार्य किए, वह पल अब कहाँ रख छोड़ा है। जिस पल में तुमने कार्य किए, वह पल अब कहाँ रख छोड़ा है। बहुत सुंदर। वीर उठो रणधीर उठो, वीर उठो रणधीर उठो, अब लाज तुम्हारे हाथों में, अब राज तुम्हारे हाथों में। हे रघुवंशर के प्रिय तुम, है राज दुलारे, जागो अब। और जब तक मैं वापस नहीं आऊं, आप सब इसी स्थान पर मेरी प्रतीक्षा करना। श्री राम, जय श्री राम। बताते हैं। आप राम भक्त कौन हो? हे राम प्रेमी, मेरा नाम विभीषण है। कृपया करके अपना परिचय दीजिए। विभीषण जो है मंत्र जाप करके श्री रामचंद्र भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। शायद वो पंचवटी में पधार गए हैं और अब कुछ ही क्षणों में पंचवटी का जारी करूंगा। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें, आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहें और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लेना। धीरज नेगी विभीषण नाम हमारा, जय जय सीताराम। सुनो विभीषण नाम हमारा, जय जय सीताराम। अंजन पुत्र मैं पवन कुमारा, जय जय राम। अंजन पुत्र मैं पवन कुमारा, जय जय राम। सुनो विभीषण नाम हमारा, जय जय सीताराम। अंजन पुत्र मैं पवन कुमारो, मेरा नाम। बहुत सुंदर। अंजन पुत्र मैं पवन कुमारा, जय जय राम। रामदूत आया हूँ सिया सिद्धि को, जय जय सीताराम। रामदूत आया हूँ सिया सिद्धि को, जय जय सीताराम। प्रभु व्याकुल है सिया की सुधि को, जय जय राम। प्रभु व्याकुल है सिया की सुधि को, जय जय राम। सुनो विभीषण नाम हमारा, जय जय सीताराम। अंजन पुत्र मैं पवन कुमारा, जय जय राम। अंजन पुत्र मैं पवन कुमारा, जय जय राम। हे महात्मन,
मैं पवन पुत्र हनुमान हूं। मैं श्री रामचंद्र जी का एक तुच्छ सेवक हूं और यहाँ माता सीता की खोज में आया हूं। श्री रामचंद्र जी माता सीता के बिना बहुत व्याकुल हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो इस राम कार्य में मेरी सहायता करो। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन महनिज बिचारी, जिमि दशनन महजीव बिचारी, जो रघुबर अनुग्रह कीना, जो रघुवर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि तरस हटि दीन, तो तुम मोहि तरस हट दीन। हे पवन कुमार, माता सीता इस टाइम अशोक वाटिका में कैद हैं, किंतु यहाँ राक्षसों का अधिक भय होने के कारण सावधानी से कार्य करना। रामचंद्र जी की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाएंगे। अच्छा जाओ। अरे तुम्हें क्या होगा, उठ रहे बैठ रहे एक